बात होता है, आप लोग को बहुत ईमानदारी के साथ प्रभु का उपस्थिति में बैठना है, ठीक है। परमेश्वर हम लोग को चेक करता है, हम लोग कैसा बैठता है तो देखता है परमेश्वर। अनुशासन के साथ बैठने, हम परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति में, गॉड का प्रेजेंस में बैठता है, तो हमको क्या करना, बहुत सावधानी के साथ। ए संजय, माइक बंद कर, माइक बंद करो, अपना अपना माइक बंद करो, अपना अपना माइक को आपको चेक करते रहना, ठीक है। तो सारा टाइम नहीं तो माइक बंद करो, माइक बंद करो बोलते रहना पड़ता है। थैंक यू जीसस। और धन्यवाद करेंगे प्रभु का। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आज दिन के लिए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमको जीवन देने के लिए, सबको जीवन देने के लिए प्रभु इतना दुख कष्ट उठाया प्रभु यीशु मसीह, उसका धन्यवाद करेंगे यीशु का। वो हमारे लिए परीक्षा में पड़ा गया प्रभु यीशु मसीह, उसको कोड़े लगाया, वो मार खाया, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमारे लिए परीक्षा में पड़ा गया। तो यदि प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा में पड़ा गया, समस्या में पड़ा गया, तो हम लोग भी जब विश्वास करते हैं तो हम लोग भी हर चीज़ से परमेश्वर जयवंत करेगा, उनको बाहर निकाल करेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, सबके पास हाथ है तो उठाओ, परमेश्वर ने हाथ दे दिया है। हालेलुया। संजय भाई माइक बंद कर, माइक बंद कर। यूपी यूपी, हेलो यूपी के लोग माइक बंद करो। थैंक यू जीसस, माइक बंद करे। थैंक यू, सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपका महान उपस्थिति के लिए, आपका महिमा के लिए, आपका प्रेम के लिए, आपका अनुग्रह के लिए। प्रभु जी आज हम जो भी है प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा है, गॉड आपका ग्रेस के द्वारा हम लोग है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे अलग हो गया हम कुछ भी कर नहीं सकते। सब बोलो प्रभु यीशु आपसे अलग हो गया हम कुछ भी कर नहीं सकते। बोलो, आपने बाइबल कहते अपना समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया। नीति वचन 3 का 5-6 वचन कहता है, प्रोवर्ब्स 3:5-6 वचन कहता है। तो भजन संगीता के बाद आता है, जबूर के बाद आता है। देखो पंजाबी में क्या लिखा है, क्या है, कौन सा बुक है, देखो जबूर के बाद आता है, जबूर के बाद तो दूसरा आता है। तो वहाँ पे लिखा अपना समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर विश्वास करना, तेरे लिए सही मार्ग निकालेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का भारी उपस्थित महिमान ग्रह हमारा बीच में। माइक बंद कर भाई, संजय भाई माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, ए संजय भाई माइक बंद करो, माइक बंद करो। याद रखो, कोई भी माइक बंद नहीं करेगा ग्रुप से निकालेगा। मैं पहले बोलता तुम्हारा सेवा करने के लिए आ रहा हूँ मैं, तो जो भी नहीं करेगा, जो मुझे बार 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 बोलने टाइम में तो प्रार्थना में डिस्टर्ब होता है, तो ग्रुप से बाहर बाहर जाओगे। सबको बता रहा हूँ मैं, अपना माइक चेक करो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए,
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। सब लोग ध्यान से सुनना, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको वापस लगाने कितना इंतजार कर रहा था मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जूम का ग्रुप में जाके बैठो, जूम का ग्रुप में इंतजार करो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, उठने टिका कर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। उठने टिका कर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तेरी स्तुति में करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। सब बोलो, तेरी सब गाओ। तेरी स्तुति में करूं आराधना करूं
दिल से। ए संजय, संजय भाई बराबर बैठो। दिल से, दिल से मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अभी 3 मिनट बचा है, ठीक है? 3 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, तो मैं बताता हूँ कितना टाइम ले लेगा। ग्रुप में जब भी जूम बंद हो जाएगा, मेरा जूम का ग्रुप में जाकर इंतजार करके बैठो, सबका जोड़ दिया मैंने। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस। हमारा जीवन में कैसा भी मुश्किल में, कैसा भी समय में, बीमारी के टाइम में भी, संकट के टाइम में भी, दर्द के टाइम में भी, हर टाइम में परमेश्वर का आराधना स्तुति करते रहने, कभी छोड़ना नहीं प्रभु को। संकट के टाइम में और ज़्यादा प्रभु के साथ में बैठने। हालेलुया। यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप संकट के टाइम में तो प्रभु के पास में नहीं बैठोगे तो आप कभी भी ऊपर नहीं जाओगे, कभी भी तुम आशीष नहीं हो जाओगे। दुख के टाइम में, सुख के टाइम में कुछ होना दो, नहीं होने दो, बैठे रहो प्रभु के पास, परमेश्वर के साथ जुड़ते रहो। हर चीज़ से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर, बहुत लोग क्या करता है, जब भी परमेश्वर, जब वो लोग चंगे होता है, छुटकारा सब कुछ अच्छा होता है, तभी प्रभु के पास, तो वो लोग क्या करता है, प्रभु के पास बैठता है। जब भी बीमारी होता है, जब भी समस्या आता है, कुछ काम नहीं होता है, तो वो टाइम में प्रभु के पास बैठता है नहीं। तो ऐसा लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। हमारा जीवन में देखो, दुख भी आता है, सुख भी आता है, दोनों टाइम बराबर प्रभु के साथ में रहने, परमेश्वर के साथ बने रहने दोनों टाइम।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हाँ गुड, सीख गया, चलो माइक बंद करने सीखे। चलो सब हाथ उठाओ। पहला मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करते जो हम वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से, हालेलुया। रामप्रीत तो उसको बोलो, तो संजय को ज्वाइन हो जाओ, बोलो वो प्रार्थना करने किधर है वो, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता विश्व पिता नॉइटिंग ना परमश आपका जाना दादे हाथ रखो। यीशु का नाम से सारे बंधन, सारे दुष्ट शैतान शक्ति दर्द निकल के चला जाए। पर यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का बारी अभिषेक, गॉड का माइटी अनोइटिंग पावर फायर आए। पर यीशु मसीह का नाम से हर बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हो एक एक। सब वीडियो में आओ। रापा साटला मांडला वो शेटेले बे, हाथ उठाओ है, सब हाथ उठाओ। आमीन आमीन बोलो। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु जी जितने भी बच्चे प्रभु यहाँ पे आए पिता परमेश्वर, सबको प्रभु छुटकारा देना। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर कहता है मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा चलो पिता परमेश्वर, इसी टाइम आपका भारी अभिषेक है। लापरा साटला मांटला बोशेटे एक्टलान डोस्टला ब्रांडे, कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति ये लोग को छो नहीं पाए। बच्चा होने में जो रुकावट है सारे श्राप तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, सारे बीमारी निकल के चला जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, होली गोस्ट पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा चुलो, पवित्र आत्मा का सामत उतरे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, होली गोस्ट फायर एक एक को चुलो पिता, पवित्र आत्मा चुलो। रा 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 ले लो अभिषेक ले लो। अरे बोन डिस्टेला ब्रांटेला बोशेटे एक्टलान डोस्टेला ब्रांटेला बोशेटे, परमेश्वर का आग उतरे के ऊपर, सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमार निकल के चला जाए। पवित्र आत्मा छुलो, परमेश्वर का सामर्थ्य एक को छुए। प्रभु ये बच्चे लोग पिता जो दर्द में दर्द है, ये लोग का शरीर में दर्द है, इसी टाइम में सारे दर्द निकल के चला जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आए, इनका रिपोर्ट सब नॉर्मल आए और यीशु का नाम से। क्योंकि यूट्रस में जो भी बंधन है सब टूट जाए, बीमारियां निकल के चला जाए, दुष्ट आत्मा उल्टे करके बाहर जाओ यीशु का नाम से। थैंक यू। सारे पत्रिक धुआं बन के उड़े यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। फाइनेंस में जो भी बंधन है टूट जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु उनको बेटे का आशीष देना, ये सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, परमेश्वर का भारी अभिषेक आए, परमेश्वर का सामर्थ उतरे। आमीन आमीन बोलो, मुंह से आमीन बोलना चाहिए। आमीन बोलो, आमीन आमीन बोलो। माइक खोलो, माइक मत खोलो, ऐसे आमीन बोलो। हाँ माइक बंद करके आमीन बोलना, ठीक है? माइक बंद करके आमीन बोलना बोलो। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर का सामर्थ्य होए। इसका माइक चालू है, माइक बंद कर। थैंक यू जीसस। ले लो तुम्हारे बीबी को, ले आओ, अभी प्रार्थना का टाइम है, चंगाई छुटकारे का टाइम है, देखो उसको। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर का सामर्थ्य होए, परमेश्वर का आग उतरे, सारे दर्द निकल के चला जाए, सारे दुष्ट आत्मा। आमीन आमीन बोलो, आमीन बोलो। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांजा सुनता आउट हो जाए इस समस्या का नाम से। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरे, सारे गांठ सब यीशु का नाम से गायब हो जाए। पवित्र आत्मा चलो एक को अधन का आशीष है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना आत्मा में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, घर में लड़ाई झगड़ा जो भी चलता है यीशु के नाम से बंद हो जाए। प्रभु इनको बेटे का आशीष देना। आमीन बोलो, आमीन बोलते जाओ यीशु का नाम से। जो भी मैं बोला आमीन बोलो। यदि आपने बीमारी नहीं भी आमीन बोलो तो आप बाद में बीमारी नहीं आएगा आपको।
एक्सीडेंट करने वाला आत्मा निकल के चला जाए, दुष्ट आत्मा निकल के चला जाए, गुस्से का आत्मा निकल के चला जाए, चिड़चिड़ापन का आत्मा निकल के चला जाए, बेविचार का आत्मा निकल के चला जाए, सारे बुरी आत्मा निकल के चला जाए यीशु का नाम से। सारे टेंशन देने वाला आत्मा निकल के चला जाए, सारे शराब टूट जाए, पीढ़ी पीढ़ी का शराब, जनरेशन कर्स ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलो। ला प्रासाटा ला मांडला बोशेटे नेबे एक्लान डस्ट ला ब्रांडे मेकरा आकरा लोस्ट ला ब्रांडे ला बोशेटे। फायर सब बोलो, फायर 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 बोलो, सब फायर बोलो, मुंह से फायर बोलो, फायर फायर फायर। आग लगने दो, आग लगने दुष्ट आत्मा को, शैतान को आग लगने दो, आग सारे बंधन टूट जाए। बोलो फायर बोलो, ला ब्रांड डोस्ट ला ब्रांडे ला कोशेटे। फायर बोलो, फायर बोलो। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, सारे दर्द निकल के चला जाए, सारे बंधन टूट जाए, ये खाना खाने लगे, चलना फिरने लगे। हालेलुया। हड्डी हड्डी में, मांस मांस में अभिषेक आए। मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ, मैं फायर को रिलीज करता हूँ पर भी यीशु मसीह का नाम से। पिता एक एक को चुलो। हालेलुया। सताव का आत्मा निकल के चला जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। ला ब्रांड दोस्त ला अन्य भाषा का लेवल बढ़े। बोलो अन्य भाषा बोलो। हालेलुया। जितनी अन्य भाषा का लेवल आपका बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर मांगो, पवित्र आत्मा मांगो। बोलो प्रभु को, बोलो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। ले ब्रांड दोस्त ला करी बहास बे यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को चुलो। ये जो बच्चे लोग पढ़ाए प्रभु इनको स्वर्गीय ज्ञान देना, बुद्धि देना यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखो इधर देखो, इधर देखो, अभी अभिषेक को छोड़ता हूँ, इधर देखो। तुम्हारा जितना भी बंधन है आज टूट रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर का सामर्थ उतरे एक एक ऊपर, एक एक ऊपर प्रभु आपका सामर्थ उतरे। और उनको बल देना, सामर्थ देना, अभिषेक देना यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। ले लो, ले लो अभिषेक, ले लो अभिषेक, ले लो। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। आमीन बोलो, आमीन बोलो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ला प्रसाद ला मंटला बुशिट। पवित्र आत्मा एक एक को छू। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसका आंख में धुंधुला धुंधुला देखा है, धुंधुला आंख क्लियर नहीं है। ऐसे कौन है? हाथ उठाओ। आपका नीतू, चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसका आंख में जो भी धुंधलापन यीशु का नाम से फ्री हो जाए। परमेश्वर का अभिषेक आए यीशु का नाम से। राबासाटला मांटला बोसे। पिता इनका जीवन का हर बंधन टूट जाए, अंधकार का शक्ति, दुष्ट आत्मा, शैतानी पार्टी में आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का आग उतरे। आंख में हाथ रखो, आंख में हाथ रखो, आंख में हाथ रखो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यीशु का नाम से प्रभु इसका आंख में रोशनी आए। थैंक यू जीसस। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आंख खोल के देखना, ठीक है? थैंक यू लॉर्ड। सब इधर देखो, सब इधर देखो। पवित्र आत्मा छूलो के दे। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको महिमा देते हैं प्रभु जी को अभिषेक करना यीशु। चेक करो, अभी चेक करो, अभी चेक करो। आया उजाला? आया? आया उजाला? आया? आ गया? चलो जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसका ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग, लहू बहने का बीमारी। ऐसे लोग हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। शर्मा मत बच्चे, बेटी लोग शर्मा मत, कोई शर्मा मत, ठीक है? होता है ऐसा, शर्मा मत। जिसको भी लहू बहने का बीमारी होता है, पेशाब में पेशाब बराबर होता नहीं है,
पीला पेशाब आता है तो ऐसा लोग हाथ उठाओ, शर्मा मत, कोई शर्मा मत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पवित्र आत्मा खुशी, खुशबू खुशबू, हाथ उठाओ, खादो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ उठाओ, ऊपर हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। क्या बोल रहे? पहला तो तुझे होता था ना, हाथ उठा। थैंक यू जीसस। 2-3 दिन पहले तुझे हो रहा था। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से, हर बंधन टूट जाए यीशु आपस। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ, सबको साथ में प्रार्थना करता हूँ, ठीक है? थैंक यू जीसस। सीमा बहन सब हाथ उठाओ, देखो सबको ना सास एक एक को। हालेलुया, चलो। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को छू लो पिता, सभी तरह देखते रहो, ठीक है? अभी अभिषेक आएगा प्रभु का। नाम से प्रभु ये फ्री हो जाए। रेखा रेखा हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से खड़ा कर, हाथ खड़ा कर, ऊपर खड़ा कर। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इसका हाथ में सामर्थ्य है। खड़ा कर यीशु का नाम, डरो मत, करो यीशु का नाम से। राबा साटला मांटला बोसे, अरे ब्रांडस्टला ब्रांडीला कोशेटे, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और इसका सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आए। जो डॉक्टर बोला है, जो हड्डी में जो गैप है, यीशु का नाम से, पीछे साइड में जो गैप है, यीशु का नाम से मांस भर जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, का सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा छूलो पिता यीशु का नाम से बंद। आशा आशा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से आज के बाद तुझे कोई भी बीमारी छोड़ेगा नहीं यीशु का नाम से। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, फायर फायर फायर। हाल कोई भी बीमारी इसको छो नहीं पाए, कोई भी दर्द इसको छो नहीं पाए, कोई शैतानी शक्ति इसको छो नहीं पाए यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा का फायर है, परमेश्वर का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। राबा साटला मांटला बुशेटे, अक्लान दुष्टला ब्रांटला बुशेटे, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक है यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। टोटल फ्री हो जाए, आज से आप आजाद है यीशु का नाम से। मैं आत्मा में देख, इसी टाइम में तेरा इधर से कुछ निकल के गया है। थैंक यू। आप पेट में हाथ रखो, कुछ निकल के जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा छू लो पिता परमेश्वर, ये फ्री हो जाए यीशु मसीह। तो बार बार जो पेट दर्द होता है, यीशु का नाम से आज से फ्री हो जाए। यीशु का नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। रिया हाथ उठाओ, रिया हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा इनको छुलो, हालेलुया। इनका पूरा परिवार को छुलो यीशु का नाम से। राबा साटला मांडे, आत्मा में आपका बेटा बहुत पढ़ा है, बहुत बहुत उसका स्वर्गीय ज्ञान आ रहा है, स्वर्गीय ज्ञान। पढ़ाई में बहुत अच्छा पढ़ेगा, वो बहुत आगे जाएगा। हालेलुया, बहुत ब्लेसिंग है। मनीषा हाथ उठाओ, चलो। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु जी दोनों बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग देना उनको, प्रभु भाई का आशीष देना यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, यीशु का नाम से। आमीन। मुकेश और ये कौन है? पपी हाथ उठा, चल। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका घर में जो भी सता हुआ आत्मा है, जो प्रार्थना करना नहीं देना, जुम्मे बढ़ना देना, आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। सारे शराब टूट जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु का नाम से, आमीन। चलो इसी में हाथ उठाओ, थैंक यू जीसस। पिता मैं दोनों हाथ उठा रहे यीशु का नाम से, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग का नाम पर भी यीशु मसीह का नाम से, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना को बेटे का आशीष देना यीशु का नाम से, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का महिमा शांति इनके ऊपर बने रहे, परमेश्वर का आशीष इनका जीवन बने रहे यीशु का नाम से, आमीन। चलो जेम्स बता हाथ उठाओ, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर का सामर्थ है गॉड। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे धन के रिलीज हो जाए यीशु मसीह का नाम, फाइनेंस रिलीज हो जाए और यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ होते। जेम्स ब्रदर मैं स्पिरिट में आत्मा में देख रहा हूँ, अभी तुम्हारा जीवन में फल आ रहा है, हालेलुया। राबा साटल मांडे कुछ, हालेलुया, कुछ खालीपन को ढक रहा है, पूरा ये हो रहा है, कहीं भर रहा है। ऐसा खेत में जब भी सूखा रहता है तो उसमें देखो जब भी पानी डालता है तो ऊपर याद हरियाली होता है, ऐसे आपका जीवन हो रहा है। थैंक यू जीसस। धर्मेंद्र पाजी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो आपके लिए प्रार्थना करता, 2 मिनट आ जाओ, जैसे भी चला रहे हो, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग करना प्रभु, इनका बेटे का आशीष देना यीशु का नाम से, इनका काम में प्रभु ब्लेस करना, फाइनेंस में हर चीज में ब्लेस करना यीशु का नाम से, आमीन। देखो परमेश्वर के लिए कितना भूखे प्यासे, देखा जैसे भी चलाते जूम मीटिंग अटेंड करा, ऐसा लोग चाहिए परमेश्वर को, हालेलुया। बहुत लोग घर में बैठे भी जूम अटेंड करता नहीं, ये देखो जैसे भी चला तो अटेंड कर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो अभी हम वचन में जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास कितना, हाँ तुम तो बोला था अभी कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत बात होता। थैंक यू जीसस। माइक बंद कर। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इसका पेट का जितना भी दर्द है आज के बाद सारे दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाए, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग हो जाए यीशु का नाम से, आमीन, हालेलुया। अभी जब मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने किसको जो है कितना दर्द, किसका दर्द आपका जर चला गया, हाथ उठाओ इसे लोग, हाँ जी बोलो। लाड़ी का दुख है, अच्छा किधर है लाड़ी? लाड़ी आ जाओ इधर, लाड़ी इधर आओ। देखो ये बहू को लाड़ी बोलते हैं, समझ लेना आप लोग। हालेलुया। हाँ तो इनको डोगरी बोलता है, डोगरी बोला तो बुड्ढी है ना, नानी, नानी क्या बोलता है, डोगरी बोला बुड्ढी, तो बुड्ढी बोलना था, अच्छा नहीं लगता, डोगरी बोलेंगे। चलो थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से पिता में, चलो सबका पेट में हाथ रखो, आपका ज्यादा दर्द है हाथ रखो, यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक है और भी यीशु में सारे दर्द निकल के चला जाए, होली गोस्ट पार यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, फ्री हो जाए यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का सामर्थ, चेक करो, ठीक है। रामप्रीत, चलो बहन लोग सब, भाई बहन सब हाथ उठाओ आप लोग, हाँ जी। अच्छा आप लोग लेते रहेगा ना, जरूर। आप गवाही बताना, गवाही बताओगे आज, हालेलुया। चलो पिता यीशु का नाम से प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, दोनों बच्चे के लिए प्रार्थना, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग करना, परमेश्वर का भारी अभिषेक आए, आज से इनका लाइफ टोटल चेंजिंग हो जाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। हर एक जरूरत को पूरा करना यीशु का नाम से, फाइनेंस में, हर चीज में, अन्न जल में, धन में प्रभु आशीष करना, यीशु आत्मा में बढ़े, समझ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, हर क्षेत्र में आज से वृद्धि करे प्रभु यीशु मसीह का नाम से, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हालेलुया, चंगाई देना प्रभु, इनको सुरक्षा देना, इनको आशीष देना, बरकत देना, खुशियां देना, यीशु का नाम से धन्यवाद करता हूँ पर यीशु का नाम से, पिता दोनों को ब्लेस करना यीशु का नाम से, आमीन। चलो आपका जीवन में आशीष आते रहेगा। रुको थोड़ा रुको, चलो रामप्रीत रुको थोड़ा,
रामप्रीत सब लोग हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितना भी बच्चे हो सबके लिए प्रार्थना करता हूँ ये लोग चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर का भारी अभिषेक है। ये संजय भाई तुम कुछ दिखाई देता नहीं, तुम्हारा तो काला काला कुछ भी दिखाई देता नहीं, कैसे बैठे हो देखो। रामप्रीत लोग कैसे बैठे, ऐसे बैठना चाहिए। देखो ये लोग के पास भी ये लोग के पास भी नहीं, लेकिन उजाला में बैठा, तुम्हारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंधेरे में बैठा बैठा जैसा लग रहा है। थैंक यू, सही करो यीशु का नाम से पिता पर आत्मा करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक नोइटिंग है। हालेलुया। ले लो यूपी के लो, पवित्र आत्मा का सामर्थ ले लो, परमेश्वर का आशीष ले लो, चंगाई ले लो यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर, थैंक यू जीसस। यस, आपका जाना दर्द है, हाथ रखो बच्चे लोग, हाथ रखो। थैंक यू जीसस। यहोवा परमेश्वर एक एक को छोड़ पिता, हालेलुया। सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, आमीन। तो अभी हम गवाही लेंगे। सुनीता बहन, तो एक बहन बचाए, किधर गई सुनीता? चलो वीडियो में आओ, इधर आओ। सुनीता, हालेलुया। चलो अभी एक काम करो नीतू बेटी, चलो आप गवाही दे दो तो प्रभु ने आपका जीवन कैसे काम किया। रुको, गवाही देने टाइम में ना हाथ उठाना चाहिए। तो अभी किधर है, किधर गई? हाँ ओके, चलो आप दोनों माँ बेटी आ जाओ, चलो चलो गवाही दे दो, बोलो। हाँ मैं जोरदार ताली बजाओ। चलो नीतू नीतू आपको बोलना है, चलो बोलो। पहला प्रभु का धन्यवाद करो, पहला प्रभु का धन्यवाद करो। सादे आदर मन करो। अभी आपका आंख में अभी रोशनी आया ना? रुको 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 थोड़ा, रुको थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो वापस दे। ये इसमें क्या होता है मालूम है? तो ये रिकॉर्डिंग है ना, तो क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग करने के बाद सिर्फ मुंह चलेगा आपका तो मुझे बोलना चाहिए। चलो बेटी आप बोलो, चलो सुहानी चलो आप बोलो, शुरू से बोलो। चलो आप हाथ उठाओ, मैं बता देता हूँ। तो ये बेटी बता रहे, ठीक है, ये मुंबई से, कल्याण मुंबई से। तो दोनों माँ बेटी टेस्ट मनी गवाही दे रहे हैं। तो जब से इधर हमारा मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने के बाद परमेश्वर ने बहुत आशीष किया, बहुत ब्लेस किया। पहला बहुत घर में बहुत कमी घटी होता था, बहुत कुछ आप दोनों हाथ उठाओ रे बाबा, पता नहीं चलेगा कौन गवाही दे रहा है, किसके लिए गवाही बोला। हाँ ऐसा, हाँ। तो बाद में तो ये बेटी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया, तो घर में सब भी बहुत, प्रभु ने बहुत आशीष दिया है। और सिलेंडर के लिए परचेज किया था, तो एक डेढ़ महीने स्टार्ट सिलेंडर भी गया इनका। और टाइम में तो पैसा का भी, फाइनेंस का बहुत कमी घटी था, तो परमेश्वर ने एक जरूरत को पूरा किया। तो परमेश्वर उनको बहुत आशीष कर रहे हैं। पहला बहुत घर में कुछ ना कुछ समस्या आता था, कभी बर्तन टूटने का, कभी बर्तन नहीं करने का, नुकसान बहुत कुछ होता था। लेकिन अभी इधर जोड़ते रहने के बाद तो परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दिया, बहुत सारे ब्लेसिंग दिया। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। चलो हो गया। और कौन दे रहा है गवाही? और कोई गवाही दे रहा? हो गया, सबका हो गया। तो अभी परमेश्वर ने क्योंकि, हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो, चलो बोलो। अच्छा, हालेलुया। तो ये बयान बता रहे, किधर गई? हाथ उठा,
हाथ उठाओ रे बाबा, तो पता चले तो किसके किसका गवाही। ये बता रहा है तो इनका जो घर वाला ने इनका पति ने तो उसको प्रार्थना बैठना नहीं दे रहा था, सता रहा था सपने में, सपना में नहीं विपना में सता रहा था। तो सपना में तो परमेश्वर ने तो मुझे भेजा। तो ऐसा देखो, परमेश्वर अपने दास को छुटकारा देने के लिए जो भेजता है परमेश्वर। हालेलुया। बहुत लोग देखता है, मुझे देखता है सपनों में, बहुत लोग देखता है मुझे। ये परमेश्वर ये करता है, इसका मतलब ये कि परमेश्वर पूर्व करता है मैं ये दास के साथ है मैं। हालेलुया। तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तुम्हारे लिए आंसू बहा के प्रार्थना करता है, तुम्हारे लिए दुख उठाता है, तो तुम्हारा प्यार करता है, तो ये परमेश्वर प्रूफ देता है। तो इसलिए अपना दास को देता है। चलो जो ताली बजाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चलो और कोई है? हो गया सबका? बेटी आशा कुछ बोलना है, बोलो। ठीक है। दीपिका हालेलुया। चलो थैंक यू जीसस। अभी हम वचन में जाएंगे। देखो अभी फिर जो बंदा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब लोग पेन और बुक बाइबल लेके बैठो। देखो अभी देखो फिर बंद हो गया जूम। देखो तो फिर ग्रुप में जाके बैठो, वेट करो। थैंक यू जीसस। चल रहा है क्या? हालेलुया। अभी 10 मिनट के बाद फिर बंद हो जाएगा। अच्छा हम वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ करेंगे इसका भी, चिंता मत करो, प्रेयर करो, कंटिन्यू होने की। हालेलुया। चलो आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी सब लोग देखो, ज़्यादा से ज़्यादा ना तो परमेश्वर कैसे लोगों से खुश होता है, वचन सुनता है। तो जुम में सिर्फ चंगाई छुटकारा लेने के लिए तो मत आओ जुम में। हालेलुया। वचन सुनो, परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, आपका जीवन के बारे में क्या बता रहा है परमेश्वर। हालेलुया। चुनिंदा बहन आप अभी आए, आपके लिए प्रार्थना, आप हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता विषय पिता नॉइटिंग है ना, परमेश्वर का समर्थ महिमा विषय इनका जीवन में यीशु का नाम से। आमीन आमीन। चलो हालेलुया। वचन जब भी देखो, प्रार्थना और वचन ये दोनों बहुत जरूरी है। वचन हमको जब भी हमको चंगाई छुटकारा मिलता है तो भी हम वचन सुनता है, तो चंगाई छुटकारा को जो वचन संभाल के रखता है। हालेलुया। आपको गिरना देता नहीं वचन, परमेश्वर का वचन तो बना के रखता है। शैतान से हर चीज से आपको आजाद करेगा परमेश्वर का वचन। वचन से भी बाबा तेल और पानी बाद में ले ले, पहले लेके बैठते हैं। पहला वचन सुनो, वचन तो बाद में प्रार्थना करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जगह में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन भेज के वचन से लोगों को छुटकारा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब हम सुनना और अपना जीवन में लागू करना। रिकॉर्ड माइक बंद करो। वचन सुनना तो उसके बाद अपना जीवन में लागू करना। सिर्फ सुनना नहीं, सुनने से आशीष नहीं मिलता है। हालेलुया। पानी को देखने से, खाना को देखने से भूख नहीं मिटेगा, प्यास नहीं मिटेगा। तो क्या करना चाहिए? उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, तभी पेट भरेगा तो प्यास मिटेगा। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है। परमेश्वर का वचन तो एक दवाई, मेडिसिन है, मेडिसिन जैसा आप देखो, आप जब भी आपका आपका पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, बुखार होता है, तो आप क्या करते हो? टैबलेट खाते हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पेट में दर्द है, ठीक है, सर में दर्द है हालेलुया। तो टैबलेट को सिर्फ आँख से देखते रहो, क्या दर्द जाएगा? जाएगा? बोलो नहीं जाएगा ना। तो दवाई को लेके खाना पड़ेगा, दवाई को सुनने, टैबलेट को निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक गिलास पानी से बाद में पीना पड़ेगा, अंदर घुटकी करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसको अंदर डालना पड़ेगा, पेट में डालना पड़ेगा, तो अभी जाके चंगाई मिलता है। तो अभी दवाई जाके, अभी दवाई का असर होता है, तभी चंगाई मिलता है, तभी छुटकारा मिलता है।
तो उसी तरह परमेश्वर का वचन भी तो अंदर लेना। हालेलुया। जीवन में देखो परमेश्वर, यशाया 48 का 17 वचन कहता है, यशाया 48:17 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर तुमको अच्छे मार्ग की शिक्षा देता हूँ, तुम्हारा लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, तुम्हारा फायदे के लिए शिक्षा देता हूँ, तुमको सिखाता हूँ। प्रभु कहता है मेरा सुनो। माइक बंद करे पप्पी बहन। हालेलुया। देखो जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते नहीं है तो लोग ठोकर खा के गिरेंगे। वो लोग कहाँ पे जाता है, क्या करता है, कभी क्या करना है, तो वो लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो भी हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 107 का 20 में, साम्स 107:20 में, जोबुर 107 का 20 में परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा, जिस गड्ढे में पड़ाए उसको मैं बाहर निकालूंगा। परमेश्वर का वचन बहुत तेज के साथ दौड़ता है, भागता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोरोना वायरस के टाइम में देखो सब कुछ बंद था, लेकिन परमेश्वर का वचन को कोई भी रोक नहीं पाया। हालेलुया। लॉकडाउन के टाइम में तो मैं पूरा 1 साल तक रोज मैं वीडियो बना के डालता था, मैं रोज। इसलिए प्रभु का, परमेश्वर का काम को कोई भी रोक नहीं सकता है, परमेश्वर का वचन कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसलिए वचन, परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल वचन है। हालेलुया। परमेश्वर है वचन है, प्रभु यीशु मसीह वचन का देहधारी के द्वारा देहधारी हो गया वचन। जब भी आपके अंदर परमेश्वर का वचन जाएगा तो एक जीवन को लेके आएगा। हालेलुया। हमारा चीज सब दूर हो जाएगा। इसलिए बाइबल पढ़ो। परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन उस सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का छोटा छोटा वचन, परमेश्वर की छोटी छोटी बातें आपका जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम। यिर्मयाह आएगा 17 का, ये यिर्मयाह आएगा 23 का 29 में लिखा है, यिर्मयाह 23:29 वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन आग है, आग। आग क्या करता है? जला के भस्म करता है। परमेश्वर का वचन क्या? हथौड़ा है। यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, आग अंदर जाएगा। क्या दुष्ट आत्मा क्या रहेगा? अंदर रहेगा। बीमारी रहेगा, दर्द रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को लेकर चल रहे हो, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। कोई डर नहीं, आपको डर नहीं लग रहा है, कोई बीमारी तुमको छोड़ नहीं पा रहा है। हालेलुया। देखो हम 24 घंटा तक, देखो हम 24 घंटा तक तो हम परमेश्वर का वचन सुनते रहे। मोबाइल में किसी को देखते रहते हम लोग, टिकटॉक देखते हैं, फालतू सीरियल देखते हैं, जिस चीज़ के लिए हमको कोई फायदा ही नहीं है। हालेलुया। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये शरीर को भुलाने का, ये शरीर को क्या चाहिए? शरीर को नाचना गाना, प्रभु का उसमें गाया तो है, नाचना गाना अच्छा है, लेकिन दूसरा सीरियल देखना, कार्टून देखना, फायर देखना, ये सारी चीज शरीर चाहता है। पिक्चर देखना, सीआईडी देखना, क्राइम पेट्रोल देखना, खून का, भूत का पिक्चर देखना। पहले कितने लोग भूत का पिक्चर देखते थे? हालेलुया। भूत का पिक्चर देखोगे तुम, भूत का पिक्चर देखोगे तो आपके पास भूत आएगा 100%। अगर आपने ये आंख से देखो, ये आंख, ये एक दरवाजा है, मालूम है? ये एक आंख द्वार है। आपने आंख में जो भी चीज आप खराब चीज देखोगे तो वही चीज अंदर जाएगा। आपने दरवाजा खोल दिया। आपका छोड़ो, मैं भी अगर मैं खराब चीज मोबाइल में देखता हूँ, मेरा आंख में भी दुष्ट आत्मा जाएगा, मालूम है? किसी का भी आंख में यदि हमने खराब चीज को देखा है तो, हालेलुया, खराब चीज बोलेगा, खराब चीज, कभी हम किसी को गाली मारेंगे, शराब देंगे तो दुष्ट आत्मा अंदर जाएगा। हालेलुया। शैतान का जगह में जाओगे तो प्यार से देखो, शैतान आ जाएगा। इसलिए बाइबल में देखो हम लोग को बहुत कुछ केयर कर हम चाहिए। एक हमारा मुंह से पाप होता है, एक आंख से पाप होता है, एक हाथ से पाप होता है, तो एक हमारा प्यार से पाप होता है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ को हमको क्या करना है, एक लगाम देना है, सारी चीज़ को बचा के रखना है। तो उसके बस तो शैतान हमको छू पाता नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए फोकस करोगे तो वो यदि उसमें आप फोकस उसको देखते रहोगे फंस जाओगे आप। शैतान बोलेगा चल देख देख और देख। हालेलुया। एक अच्छा हैंडसम लड़का आया, खूबसूरत लड़की आया, शैतान बोलेगा चल देख। हालेलुया। तुम बाद में देखते रहे ना, फंस गया। कोई गलत मत समझना, ठीक है, सही बता रहा हूँ। हालेलुया। शैतान देखो बोलेगा देख वो लड़का बहुत हैंडसम है, लड़की बहुत खूबसूरत है, तू देखते रह, उसको देखते रह। ऐसा बोलेगा तो यदि आपने उसको देखते रहे ना, फंस गया, शैतान का उसमें फंस गया। हालेलुया। इसलिए क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैसा बातें कर रहा है, ये सारी चीज को आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है। हालेलुया। आपका हमारा मुंह से शैतान अंदर चला जाता है, कान से भी अंदर चला जाता है, दिमाग से भी जाता है, हाथ से भी एंट्री हो जाता है। हालेलुया। और प्यार से भी। आप प्रभु में बैठे हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब हम कंटिन्यू वचन सुनेंगे। धन्यवाद यीशु। सब अपना अपना मोबाइल लंबा करो, लंबा करो, खड़ा मत। कितना बार बोलने का, कितना बार बोलने का। एक बार बोलता है ना तो याद ये करना चाहिए, सुनना चाहिए बार 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 बार। अच्छा लगता नहीं तो क्या बोलेगा, तुम्हारा जब भी वीडियो लोग देखेंगे क्या बोलेगा, कैसा लोग है, ऐसा बोलेगा तो। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो, परमेश्वर सबको परमेश्वर ने बुलाया आशीष देने के लिए। हालेलुया। सबको परमेश्वर ऐसे, आप लोग ऐसे बुलाए नहीं। परमेश्वर ने आपको बुलाने के बाद परमेश्वर ने आपको दुख तकलीफ समस्या देने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, बीमारी देने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने तो एक अच्छा हमको एक जीवन देने के लिए बुलाया। देखो जब हम दुख में तकलीफ में समस्या में थे तो प्रभु ने हमारे ऊपर परमेश्वर ने दया करके तो हमको ले लिया, हमको चुन लिया। देखो जगत से हमको परमेश्वर ने उठा लिया। हम बुराई में थे, पाप में थे, शैतान के बंधन में थे, अंधकार का शक्ति में थे, जैसा अभी लोग ऐसा जीवन जी रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करके देखो परमेश्वर ने छुड़ा लिया। परमेश्वर ने, हालेलुया। देखो परमेश्वर, बहुत लोग समझ पाते नहीं है, हम प्रभु के पास आते लेकिन हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहे, प्रभु के काम क्यों नहीं कर रहे। ये परमेश्वर का गलती नहीं है। परमेश्वर आपको देने के लिए सारी चीज देने के लिए तैयार है परमेश्वर, लेकिन हम लोग ले नहीं पाते। हालेलुया। और आशीष लेने के लिए परमेश्वर का राज्य में कुछ न कुछ काम करना है आपको। ऐसा तो मिलता नहीं, किसी को भी मिलता नहीं है। आपको सुबह जल्दी उठना है, प्रार्थना करना है, रात को प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए प्रभु के लिए। हालेलुया। लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए तो तुम्हारा तो अभी उद्धार हो गया, आपका तो जीवन परिवर्तन हो गया। अभी लोगों का जीवन परिवर्तन करना, लोगों को यीशु के बारे में बताना। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा ना। तो हम लोग सोचते हम किसी के लिए प्रार्थना करते नहीं है, किसी को प्रभु के बारे में बताता नहीं, किसी को जुम में लेके नहीं आता है, चर्च में लेके आता नहीं। तो जितना आप परमेश्वर के लिए आप जब भी काम करोगे तभी परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। परमेश्वर सिर्फ अपने लिए सिर्फ मुझे मिल जाए, मेरे परिवार को मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए
तो ऐसा प्रार्थना करोगे ना, स्वार्थी प्रार्थना हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप आशीष होना चाहते हो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दूसरे को मदद करो, दूसरे को भी जुम में लेके आओ, उसको बोलो भाई तुम भी आओ प्रार्थना करेंगे, दूसरे लोगों को भी जुम ज्वाइन करो, दूसरे लोगों को जाओ। माइक बंद करो रामप्रीत, माइक बंद करो, माइक बंद करो, बोलो। हाँ जी बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रार्थना करेगा, रुको रुको ये बंद करो, माइक बंद करो, बाद में करता हूँ मैं प्रार्थना, ऐसे दो। हालेलुया। सब लोग निकालो यशाया 48 का 10 निकालो, यशाया 48:10 निकालो। देखो परमेश्वर ने हमको, परमेश्वर कहता है मैं तुमको, परमेश्वर ने हमको दुख का भट्टी से चुना है। परमेश्वर ने दुख, जब हम दुख में थे, तकलीफ में थे, समस्या में थे। यशाया 48 का 10, प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे, देख मैंने तुझे निर्बल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परखा तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने हमको दुख का भट्टी में से, दुख का संकट के टाइम में, दुख के टाइम में, बीमारी के टाइम में, अंधकार का शक्ति से, हर चीज से परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया, आपको चंगाई छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। आपको एक अच्छा, हमको एक अच्छा जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया। परमेश्वर ने, तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जिसको बुलाया तो उसको परमेश्वर ने, पहला परमेश्वर बुलाता है, पहला लोगों को बुलाता है, हम लोग को बुलाया। तो आप किसी के द्वारा आया, यीशु के बारे में किसी ने बोला, आप जब दुख में थे, तो बीमारी में थे, बच्चे लोग बीमारी में थे, खुद भी बीमार में थे, समस्या में थे, आपका जीवन बहुत संकट था, तो वो टाइम में आपको किसी ने यीशु के बारे में बताया, तो आप यीशु के पास आए। ठीक है, आप यीशु के पास आए, तो आपने देखो, प्रभु परमेश्वर से आशीष लेने के लिए हमेशा प्रभु के साथ बने रहने। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझ में बना रहेगा उसमें बहुत सारे फल लेके आएगा। प्रभु यीशु कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। यदि डाली दाखलता तो डाली के साथ नहीं जुड़ा तो फल नहीं सकता है। तो उसी तरह हम यदि हम प्रभु में नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग फल नहीं सकेंगे। हालेलुया। देखो एक देखो, आम का झाड़ होने दो, संतरे का झाड़ होने दो, तो अपने आप से कभी फल लेके नहीं आता उसको, तो टहनी के साथ जुड़े रहना चाहिए उसको, डाली के साथ उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, तभी जाके डाली के साथ जुड़े रहना चाहिए, तभी जाके फल लेके आता है। यदि उसको कट करेगा तो फल लेके नहीं आएगा। वो उसी तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही, हम भी परमेश्वर में नहीं बढ़ते तो फल लेके नहीं आते। हम सुबह से हम प्रार्थना करते नहीं, जुम्मे बैठते नहीं है, चर्च के लोग चर्च में नहीं जाते हैं, तो ऐसा लोगों का जीवन तो फल प्रभु के साथ तो हम लोग नहीं बढ़ते हैं, तो हम लोग फल लेके आ नहीं सकते। हमारा कनेक्शन टूट जाता है परमेश्वर से। हमारा जो कनेक्शन है, हालेलुया, हमारा जो कनेक्शन है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से टूट जाता है। इसलिए प्रभु में बने रहना, परमेश्वर में बने रहना। हालेलुया। आप प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर हमको कभी छोड़ता नहीं है। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मनुष्य हमको धोखा दे सकता है, भूल सकता है। हालेलुया। डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देगा, आपके लोग आपको गारंटी नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपको गारंटी देगा। हालेलुया। बहुत लोग सिर्फ डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। हाँ, डॉक्टर भी चाहिए। डॉक्टर, यदि आपका पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसी को ठीक करेगा, लेकिन आपका जीवन को बना नहीं सकते। और यीशु मसीह आपका दर्द को भी ठीक करेगा,
बीमारी को भी ठीक करेगा, आपका जीवन को भी बना देगा प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टर आपका जीवन बना नहीं सकता है, डॉक्टर तुमको पैसा नहीं देता है, घर बना के नहीं देता है। हालेलुया। डॉक्टर लोग क्या देते हैं? हालेलुया। एक बार डॉक्टर को पैसा दो, जब उसके बाद बीमारी नहीं गया बोल के जाके बोलो मेरा बीमार नहीं गया, नहीं मेरा पैसा क्या देता है? हाँ? नहीं देगा। हालेलुया। आप डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर ने बहुत सारे पैसे ले लिए, मैं तुमको ठीक करता हूँ बोल के, तो ठीक नहीं हुआ। तो ठीक नहीं हुआ तो आप जाके मांग सकते हो डॉक्टर से, पैसा मांग सकते हो। तूने मुझे ठीक नहीं कर दिया, मेरा सारे पैसा ले ले, बोल सकते हैं कि बोल नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर देखो, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, आशीष देता है, बरकत देता है, सारी चीज देता है यीशु। हालेलुया। सबको देता है, सिर्फ मुझे नहीं, सबको। ये कैसे मिलता है? जब हम प्रभु के साथ बनेंगे, बने रहेंगे, बने रहने से जीतेंगे। हमारा जो शरीर है तो उसको बचा के रखना है, इसको शैतान बहुत छीनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आपका शरीर देखो, जब तक हम लोग धरती में रहता है शैतान पीछे पड़ते रहते हैं, हमारा छीनने का कोशिश करता है, बीमारी डालने का, समस्या डालने का, एक्सीडेंट कराने का, अंदर आके बैठना चाहता है शैतान, ऐसा चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर छुटकारा देते हैं यदि हम परमेश्वर के पास में बैठते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? बाड़ा बांधता है परमेश्वर उनको। दुष्ट शुरू में क्या होता है? जब हम शुरू में प्रभु में आते क्या होता है? तो शैतान बहुत पीछे पड़ता है। तो शैतान को मालूम है अगर ये लोग हमेशा प्रभु में बने रहेंगे तो मेरा तो अभी काम खत्म। तो आप जब भी बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, प्रभु में बढ़ते जाते हो, जितना प्रभु में बैठोगे तो उतना उतना परमेश्वर का सामर्थ आपका ऊपर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आग आएगा, परमेश्वर का सामर्थ आएगा, तो उसके बाद शैतान आपको छोड़ ही नहीं पाएगा। हालेलुया। भाग जाएगा। शैतान बोलेगा ये लोग तो आग से भर गया, अभी बस का नहीं है। जब तक हम लोग कमजोर है, जब तक हम कमजोर में रहते हैं तो तब तक शैतान पीछे पड़ते रहेगा। जब आप मजबूत हो जाते हो, प्रार्थना में मजबूत हो जाते हो, वचन में मजबूत होता हो, तो शैतान को भागना पड़ेगा। तो शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया। आपको छू नहीं पाएगा, बच्चे लोग छू नहीं पाएगा। देखो, यदि हम परमेश्वर के साथ रहने से सारे चीज मिलता है तो प्रभु के साथ क्यों नहीं बैठे हम लोग? बैठना चाहिए ना। है? ये शरीर को हम ज्यादा से ज्यादा हम सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे रख सकता है? जब हम परमेश्वर के साथ में बैठते हैं। ये शरीर में देखो रोग लगता है, शैतान भी आ जाता है, बीमारी भी लगता है, जब हम प्रभु में बने रहते हो। आप अभी प्रभु के साथ बने रह रहे हो, इसलिए आपका जीवन में संकट नहीं है। अगर प्रभु में नहीं होता तो अभी तक नहीं होता। कितना बार हॉस्पिटल में, कितना 2 महीना 3 महीना हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़ता था। ऐसा तो नहीं है ना। थोड़ा सर दर्द होता है, प्रार्थना कर दिया गया। पेट में दर्द होता है, प्रार्थना किया गया। हालेलुया। लेकिन बाकी लोग देखो हॉस्पिटल में कितना दिनों से, तो लोग बेचारा 2 महीना 3 महीने से एडमिट है। डॉक्टर बोलता है कोई गारंटी नहीं है, अभी तो ऊपर वाला ही बचाएगा। हालेलुया बोलता है ना डॉक्टर यही बोलता है ना। तो हम सकता नहीं, वो अभी तो ऊपर वाला ही बचाएगा। हालेलुया। तो बचाने वाला ऊपर वाला है। परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग रात छोड़ के धरती में आया। तो लोग पाप में गिर रहे थे, बीमारी में, शैतान का बंधन में थे, तो कौन सा भगवान आया छुड़ाने के लिए? कोई आया? यीशु आया। देखो परमेश्वर खुद मनुष्य बन के आया। ये परमेश्वर देखो स्वर्ग में बुरा, परमेश्वर बहुत बड़ा है। परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पैर रखने का चौकी है। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर एक इंसान बन के धरती में आया हमको बचाने के लिए। क्यों आया परमेश्वर धरती में? क्योंकि उसने हमको बनाया, हमसे प्रेम करता है।
हालेलुया। कि हम दुख में, पाप में, बीमारी में, शैतान के बंधन में, संकट में, तो रहता है उठा में प्रभु खुश रहता नहीं, रोता है परमेश्वर। आप जब इस संकट में रहते ना प्रभु रोता है, मालूम है आपको? आपको क्या लगता है प्रभु खुश होता है? हम तो प्रार्थना करना नहीं करता, इसीलिए वो संकट झेल रहे। परमेश्वर का कोई भी क्वेश्चन, यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो, प्रार्थना में नहीं बैठते हो, आप बीमार हो, आप संकट में हो, ये प्रभु का गलती नहीं है, ये परमेश्वर की गलती नहीं है। हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो प्रभु का ये नहीं है, गलती नहीं है। ये हम अपने 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 हम लोगों ने कमाया सारे चीज़ को, हालेलुया। तो वही चीज़ हम हमारे ऊपर आ रहे हैं। प्रभु ने तो एक लौटा बेटा दे दिया, बेटा दे दिया, और क्या देगा बताओ? हाँ, बेटा दिया, बेटा। बेटा को मारा है बेचारा, अपना पिता ने बेटे को मारा है, उसका खून बहा है, लहू बहा है हमारे लिए, हमको आशीष देने के लिए, चंगाई छुटकारा देने के लिए। और क्या करने का पिता? हालेलुया। जो बेटा देखो क्रूस में जब भी तड़प तड़प के मर रहा था बेचारा, तो उठा में एक पिता का दिल कैसा हुआ रहेगा देखो। हाँ, हमको थोड़ा पेट में दर्द होता है तो हमारा जान ही चला जाता है, तो हमको छोटा हमारा हमारा छोटा कभी कभी देखो प्यार में छोटा सा कांटा चुभता है, हम मुझे भी होता है, सबको होता है ना, तो आखिर आपको नहीं, सबको होता है। तो मुझे छोटा कांटा चुभता है तो इतना दर्द होता है हम लोग को, होता है ना, छोटा छोटा सा कांटा जब भी चुभता है इतना दर्द होता है। तो प्रभु यीशु मसीह को इतना बड़ा उसको भाला मारा, कीला ठोका, तो कितना दर्द हुआ रहेगा बताओ? उसने सारे दर्द को सह लिया। क्यों सह लिया? क्योंकि हमको अच्छा जीवन मिले, हम दर्द से, हम बीमारी से, हम संकट से मुक्ति हो जाए, हमको छुटकारा मिले, हालेलुया, हम चंगे हो जाए। वो हमारा आंख में आंसू देखना चाहता नहीं, यीशु मसीह। आप बीमार होते हो, आप समस्या में होते हो, आप गरीब हो, हालेलुया, तो प्रभु चाहता नहीं, प्रभु तो चाहता है सब अच्छा, अच्छा ही चाहता है परमेश्वर। लेकिन हमारा बुराई के कारण से, हम प्रभु में नहीं बैठने के कारण से, घमंड के कारण से, हमारा देवता बड़ा है, हमारे पास धन दौलत बहुत कुछ है, घर में खाना पीना सब कुछ है, अंगीकार के कारण से, तो हमारे जीवन में संकट आते हैं, हालेलुया। देखो परमेश्वर हमारे साथ बैठना चाहता है, मालूम है? प्रभु हमारे साथ बैठना चाहता है। प्रभु का वचन मिलेगा, नीति वचन 1 में लिखा है, वहाँ पे लिखा है, जो तड़के उड़ के मुझे ढूंढता है। नीति वचन 1 निकालो सब लोग, प्रभु सुहान निकालो। नीति वचन देखो यहाँ पे लिखा है, जो तड़के मतलब जो सुबह उठ के मुझे ढूंढता है, मुझसे प्रार्थना करता है, वो लोग मुझे पाते, हालेलुया। हम लोग जब सुबह उठ के प्रभु को ढूंढता है, परमेश्वर को ढूंढता है, उससे प्रार्थना करता है, प्रभु से मिलने के लिए जाता है, तो प्रभु भी हमसे मिलने के लिए आता है। नीति वचन 1 का, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। नीति वचन को क्या पंजाबी में क्या बोला है? नीति वचन प्रोवर्ब्स, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोले, क्या बोला पंजाबी में? इसलिए देखो सुबह का टाइम देखो, हम परमेश्वर के साथ मिलने का टाइम है। सुबह से प्रार्थना परमेश्वर परमेश्वर से प्रार्थना करने सुबह, हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो थैंक यू जीसस।
हालेलुया। यह वचन में इस प्रकार लिखा है, जो सुबह उठ के तड़के उठ के मतलब सुबह उठ के मुझे ढूंढता है तो वो लोग मुझे पाते हैं। हालेलुया। तो हम जब भी देखो परमेश्वर सुबह हमसे मिलने के लिए आता है, परमेश्वर सुबह, इसीलिए सुबह सुबह प्रार्थना करने, परमेश्वर से प्रार्थना करें। ऐसा जैसा प्रभु में प्रार्थना बैठे रहोगे, ये नहीं कि हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ जूम के टाइम में बोलेंगे प्रोफेट जी प्रार्थना कर देंगे, हम लोग नहीं करने का। हालेलुया। प्रभु का दास लोग प्रार्थना करेगा, हम लोग नहीं करने का। कोई भर में रहता है। खुद भी आप लोग खुद भी प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर चाहता है खुद भी प्रार्थना करो, खुद प्रार्थना करो। आप क्या होता है, जब भी आप देखो, जब भी आप रोज प्रार्थना करते हो, आप सुबह शाम जब भी प्रार्थना करते हो, दुख में भी संकट के टाइम में भी प्रार्थना करते हो, तो वो टाइम में क्या होता है, तो आप क्या करे हो, प्रार्थना आप एक कपड़े में देखो, एक कपड़े में क्या केरोसिन लगाता है, तो केरोसिन को देखो, ये कपड़ा है, ये कपड़े में करो, ये केरोसिन है, देखो इसमें केरोसिन, इसको भिजाता रहता है, कपड़े को भिजाता रहता है, इसमें तेल तेल है। जब भी हम देखो, जब भी जुम में बैठता है, तभी हम चर्च में जाता है, जो अभिषेक आता है, इसमें आग लग जाता है, आग, आपका शरीर में आग लग जाता है। हालेलुया। महीना में 30 दिन होता है, आपको 60 दिन, 60 टाइम परमेश्वर के साथ आपको मिलना चाहिए। सुबह भी मिलना चाहिए, शाम को भी मिलना चाहिए प्रभु से। हालेलुया। आप प्रभु को जानना शुरू कर, देखो परमेश्वर का दिल को हम कैसे जानेंगे, जब भी हम परमेश्वर को उपस्थित में बैठते हैं, जब भी हम परमेश्वर का उपस्थित में बैठते हैं, तभी प्रभु को जान पाएंगे हम लोग। प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है, क्या काम करना चाहता है परमेश्वर, क्या आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हमारे लिए क्या योजना बनाया परमेश्वर ने, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। तो सारी चीज को परमेश्वर क्या करेगा, प्रकट करेगा। आप ये मत सोचो कि आज शुक्रवार उपवास प्रार्थना तो हो गया, तो ये मत सोचो कि तो आज आज का प्रार्थना आप एक हफ्ता बचोगे, नहीं बचेंगे। हालेलुया। रोज आपको प्रार्थना करना, रोज। देखो हम सुबह खाते हैं तो शाम को भी खाते हैं ना। हालेलुया। तो रोज सुबह भी प्रार्थना, शाम को भी प्रार्थना, प्रभु के पास बने रहो। आपको ऐसा एनर्जी आएगा, ऐसा सामर्थ्य आएगा, ऐसा सामर्थ्य आएगा। मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ ऊपर। हालेलुया। पूरा प्रभु का ना दिए टाइम, धीरे धीरे टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है, धीरे धीरे 5 मिनट करो, 5 मिनट प्रार्थना में बैठो, उसके बाद 10 मिनट बढ़ाओ, फिर 15 मिनट बढ़ाओ। हालेलुया। ऐसे भी तो हम तो 24 घंटा क्या करते हैं, 24 घंटा दिया परमेश्वर ने। हाँ, है कि नहीं, दिया कि नहीं। 24 घंटा हमारे पास देखो, क्या 24 घंटे में खाना ही बनाएगा, कपड़े धोता रहेगा, दूसरा काम ही करेगा, तो प्रेयर भी करना है ना प्रभु के साथ में। परमेश्वर ये सोचता नहीं आप कितना। बहुत लोग बोलते हैं हमको, हमारे पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, हमारे पास सुबह हम काम को जाता है, शाम को आता है। तो ये प्रभु का ये नहीं है। यदि परमेश्वर से आशीष चाहिए तो बैठो, पर टाइम मिला के बैठो आप प्रभु में, हम बोल नहीं सकते। हालेलुया। जब भी हम प्रभु के पास बैठेगा, जब भी प्रार्थना बैठेगा, तभी प्रभु काम करेगा, नहीं तो नहीं। परमेश्वर अपने आप से काम कभी भी नहीं करता है। परमेश्वर सब कुछ प्रभु करेगा। हम प्रार्थना नहीं करते, पुकारते नहीं, प्रभु को पुकारते नहीं, कुछ करता नहीं है। पेट में दर्द हो रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, ऐसे जाके बैठो, तो बाद में बोलो प्रभु आएगा और मुझे छुटकारा देगा, तो नहीं होगा। हालेलुया। आपको पुकारना है, प्रभु प्रभु यीशु मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, पर मुझे छुटकारा यीशु मसीह का नाम से। मेरा जितना भी पेट का दर्द है, मेरा कमर का दर्द है,
निकल के चला जा। तो ऐसा बोलोगे तो चला जाएगा। हालेलुया। अभी देखे चलो। किसका पेट में कहीं दर्द है, किसी का पेट में दर्द है, चलो चलो बोलो चलो। है किसी का हाथ उठाओ, चलो हाथ उठाओ। हाँ चलो डोकरी चलो। तुम्हारा दर्द है, माइक खोल। कॉल माइक। बोलो क्या हुआ तुमको। अभी भी जलन हो रहा है। हाँ अभी मैं क्यों। अभी अभी ठीक है। अच्छा चलो बोलो यीशु का नाम से। बोल। माइक खोल माइक खोल। बोलो यीशु का नाम से। मेरा जितना भी पेट का दर्द है, सारे जलन है, यीशु का नाम से निकल के चला जा। बोलो बोलो निकल के चला जा। अरे अच्छा से बोले, प्रभु यीशु का नाम से मेरा जितना भी दर्द है, उसी का में निकल के चला जा। देखो अभी चेक करो। गया। गया देखो जरा ताली बजाओ। ताली बजाओ गया ना। देखो। अरे लिया। उसका दर्द चला गया, देखो खुद प्रार्थना किया खुद गया तुम्हारा। अरे लिया। हम लोग क्या कहते हैं, दर्द होता है उसके बाद प्रभु का दास किधर है, चलो फोन लगाओ तो नंबर ढूंढेगा। अरे लिया। अभी देखो, एक महीना पहला देखो फोन लगाया प्रभु का दास को, तो उसके बाद नंबर ढूंढेगा, पता नहीं किधर है, देखते रहेगा तब तक दर्द हो रहा है इधर। हालेलुया। तो तब तक कोई कांटेक्ट नहीं, प्रभु के दास से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। जब भी दर्द होता है, जब बीमार होता है, तभी याद करता है। हालेलुया। हमको प्रार्थना करना करके दो। नंबर ढूंढेगा, नीचे 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 से जाएगा। अभी प्रभु का था कितना, 2-3 महीना पहले था फोन लगाया था। हालेलुया। तो नंबर ढूंढेगा। तो ढूंढते ढूंढते देखो, लास्ट में देखो फोन लगाता है, चलो प्रभु का दास को फोन लगाएंगे। तो प्रभु का दास प्रार्थना में। हालेलुया। तो कितना धोखा है बताओ। अगर खुद प्रार्थना नहीं करोगे, क्या प्रभु का दास हर टाइम बोलेगा चलो किसी का फोन। कल एक बहन ने मेरे को बोला प्रभु जी थोड़ा फोन उठाया करो। मैं बोला बहन तुम्हारा फोन क्या कभी आता है बोल के मैं जागते रहूँ क्या। हाँ? क्या प्रभु का दास का काम क्या यही है, तो किसी का फोन आता है, कौन प्रार्थना कराता है बोल के क्या ऐसे जाग के बैठने का। हालेलुया। हमारा भी काम रहता है ना। हम प्रार्थना में रहता है, हम वचन पढ़ता है, वचन में ये करता है। हाँ जो कभी हम फ्री रहता है उठा में तो आपको प्रार्थना करके दे देगा। तो हमको प्रार्थना तो करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब भी हम लोग फ्री नहीं रहेंगे तो उठा में क्या करेगा। हालेलुया। तो दूसरा दास को लगाया, चलो उसको वो भी फोन नहीं उठा रहा है। तीसरा को लगाया, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रभु का दास को बोलेगा कैसा दास है रे, फोन भी उठाता नहीं। हाँ ऐसा इसको भी, ऐसा लोगों को परमेश्वर ने दास बनाया। प्रभु का दास को बाद में शराब डालता कोसता है लोग। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं। हम इधर मर मर के इधर पेट में इधर दर्द हो रहा है, इतना समस्या हो रहा है, इसको फोन लगाया तो हमारा फोन उठाता नहीं। देखिए परमेश्वर का दास परमेश्वर का उपस्थिति में देखो। तो वो लोगों को तो मालूम नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए खुद प्रार्थना करो। पर क्या होता है जब भी रोज प्रार्थना करोगे, जैसे मैं आपको यहाँ से जब ये प्रार्थना करूंगा तो एनोइटिंग फ्लो हो जाएगा, अभिषेक फ्लो हो जाएगा, उस सामर्थ आपको मिलेगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करता नहीं, हफ्ता में एक बार जूम में आ जाता है, तो 6 दिन तक शैतान फुटबॉल की तरह नचाते रहता है, दिमाग में काम करते रहता है। हालेलुया। पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सब जगह दर्द हो रहा है, तो ये मत सोचो आप। पर भी यीशु मसीह वचन का है। देखो बहुत लोगों को मालूम, एक बार शैतान निकल के जाने के बाद लोग बोलेगा अभी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शैतान नहीं आएगा। लेकिन 7 लोगों को लेके आएगा वापस। यदि हम फिर प्रार्थना बैठता नहीं है, प्रभु के साथ संबंध नहीं है, फिर 7 लोगों को लेके आएगा।
देखो हम लोग जानते नहीं शैतान क्या है, अनसन स्पिरिट, मतलब दिखाई देता नहीं है। हालेलुया। शैतान को आप देख सकते हो, कोई कभी पेट में घुसेगा, कभी कभी सर में घुसेगा, कभी कहाँ पे घुसेगा। जब दर्द होता है तो भी पता चलता है हमको, है कि नहीं टोकरी? हाँ, आपका जब भी पेट में दर्द होता है क्या शैतान शैतान का आपको दिखाई देती हो? अचानक आता है तो आके अंदर बैठ गया, उसके बाद काटना चालू किया, तो उसके बाद मालूम पड़ा अभी दर्द हो गया, दर्द चालू हो गया। हालेलुया। अभी देखो ये 2023 साल बहुत डेंजर है। अभी फरवरी मार्च के बाद बहुत खतरनाक दिन आ गए, इसलिए सब लोग प्रार्थना में बैठो। यदि आप प्रार्थना में नहीं बैठोगे तो बहुत बड़ा धोखा खाओगे आप। अंत के टाइम में परमेश्वर का दास भी नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। प्रभु का दास भी हम लोग भी नहीं मिलेंगे अंत के टाइम में, लास्ट के टाइम में। तो ऐसा कोई भी एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे, फोन भी नहीं रहेगा भाई, जूम भी नहीं रहेगा। अभी तो हम एक दूसरे को फोन लगा रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अंत के टाइम में ऐसा दिन आएगा, ऐसा संकट आएगा, धीरे 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 ऐसा संकट आएगा, तो हम एक दूसरे को मिल भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। बहुत संकट आ रहा है, इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उससे बताना चाहता हूँ, रोज प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से आप छोटा नहीं होते हो आप। हालेलुया। बीमारी चला जाएगा, आप जो भी कमाते हो प्रभु उसमें बरकत देगा, चंगाई छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता हो जाएगा। हालेलुया। डोगरी एक बात मुझे बताओ, आप लोग पहले कितना समस्या में थे, अभी प्रभु के पास बैठने के बाद ये देखो, ये डोगरी देखो, ये इसकी उम्र, इसका उम्र देखो। हालेलुया। सारी जुम का सिस्टम सब जानता है ये लोग को, एक ही बार मैंने जुम सिखाया था, तो सब जुम मीटिंग कैसा चलाने सब लोग जानता है। देखो तो ऐसा होना चाहिए। हम देखो तो जूम मीटिंग के लिए वो कौन आगे जूम मीटिंग चालू करके दे देगा? नहीं, सीखो, आप सीखो। हालेलुया, खुद सीखो। तो कब तक दूसरे के भरोसे में पड़ोगे? जूम में प्रार्थना में कैसे बैठना है सीखो। मैंने देखो सबको मैंने सिखाया देखो, तो एक बार आप लोगों ने करने के बाद तो दूसरे को आपको सिखाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कैसा खुश होता है जब भी हम परमेश्वर खुद प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए मत मांगो, पर मुझे ये दे ये दे ये दे बोले, इस स्वार्थी प्रार्थना हो गया। लोगों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपका जैसा बहुत लोग बीमारी में है, बहुत संकट में है, बहुत तकलीफ में है, समस्या में, तो आप ऐसा लोगों के लिए प्रेयर करो। पप्पी बहन माइक बंद कर, माइक बंद कर। कितना, रुको तुम्हारे बाद में हिसाब लेता हूँ, रुको बाद में हिसाब लेता हूँ। जितने लोग सता रहे हो ना, तब ये बाद में हिसाब लेता हूँ, रुको। हालेलुया तो बार 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 बोलना पड़ा, माइक बंद करो, माइक बंद करो। ले लेगा बाद में हिसाब ना हालेलुया। तो इसीलिए ना, तो हम लोग को प्रभु में, परमेश्वर में बने रहना चाहिए। हम जब भी परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर का बच्चे बन जाता है, प्यारे बन जाते हैं हम प्रभु में। परमेश्वर के साथ रिश्ता में हम लोग, रिश्ता मजबूत होता है, उसके बाद डर नहीं लगेगा, कोई शैतान तुमको कुछ छू नहीं पाएगा। हालेलुया। तो आप बोलोगे हमारे हम तो, हमारे पास यीशु है, प्रभु यीशु मसीह, आपको डर नहीं लगेगा, कोई भी आपको फुसला नहीं पाएगा, शैतान भरमा नहीं पाएगा, आपको गिरा नहीं पाएगा। हर चीज़ में आप जयवंत हो जाओगे, एक विक्टोरी लाइफ को जीतोगे आप, जयवंत जीवन जियोगे। हालेलुया। तो ये वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत से आशीष दे आप लोगों को। सब लोग मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, कितने लोग प्रार्थना में बैठते हो? झूठ मत बोलो, प्रभु देख रहा है। मुझे तो मालूम है तुम आपका घर घर में आप प्रार्थना करते हो नहीं। ऐसा लोग हाथ उठाओ, जो लोग जो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं दिन भर, ऐसा लोग हाथ उठाओ। हाँ, जो सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो ऐसा लोग हाथ उठाओ। जो नहीं करता है वो लोग हाथ मत उठाओ, वो लोग को करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप शर्माओ मत। तो जो बहन लोग देखो, आप लोग जो आज से प्रार्थना करना शुरू करो, आप रोज करो। मैंने देखा है परमेश्वर को आशीष देखा है, मैंने जब भी प्रार्थना बैठने लगा बैठते 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 देखा है, इतना शांति आता है।
इतना शांति आता है, इतना पूछो मत। ये कभी कभी ना मैं देखो एक एक दो दो घंटा तक सोता नहीं मैं, इतना शांति को लेता हूँ मैं। हालेलुया। मेरा 12 बजे से लिए 1 बजे तक प्रार्थना रहता है, तो 5 बजे से पहले उठना है। सिर्फ कभी 1 घंटा सोता हूँ, कभी 2 घंटा 3 घंटा सोता हूँ। ऐसा शांति आता है, बहुत शांति आता है। हालेलुया। एक्टिवेट होगा, आपका शरीर एक्टिवेट होगा। कभी भी आप प्रार्थना कर सकते हो, आप कभी उठ सकते हो, प्रभु के लिए एक्टिवेट हो जाओगे। हालेलुया। कभी आप प्रार्थना बैठोगे तो उस प्रार्थना में बने रहोगे, परमेश्वर सुबह आपको उठा देगा। सुबह उठ बोलेगा परमेश्वर, तो आप उठोगे। हालेलुया। सही टाइम में परमेश्वर आपको उठाएगा। मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो सुबह जो प्रार्थना में जो बैठता है, तो लोगों को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तुम 12-1 बजे तक मोबाइल चला के बैठते हो, तो सुबह क्या कैसे उठोगे? हालेलुया। कैसे उठोगे सुबह? 10 बजे खाना पीना खा के सो जाओ। हाँ, जो 12 बजे जो ये हमारा बीच में ये बैठी है, देखो नीतू है, ये कंटिन्यू प्रेयर, नाइट प्रेयर कर रहे हैं, देखो आशा भी कर रहा है। हालेलुया। करो, तेरे चालू करो प्रेयर, नाइट प्रेयर, रात को प्रेयर करो। हालेलुया। बाकी लोग सब खराटे मार के सोता है रात भर को। हाँ? तो ऐसा मत करो, आज से बैठो, आप प्रार्थना बैठो। 12 बजे के बाद ऐसा अभिषेक आता है, ऐसा सामर्थ आता है, पूछो मत। ऐसा अभिषेक आता है। यदि आप नाइट प्रेयर 12 बजे प्रार्थना बैठना चालू करोगे ना, तो ऐसा मजा आएगा, पूछो मत। हालेलुया। सामर्थ आएगा परमेश्वर का। मैं जब भी 12 बजे 1 बजे तक प्रार्थना में रहता हूँ, 1 घंटा तक सामर्थ आता है। कितना? 1 घंटा, 1 घंटा कंटिन्यू। हालेलुया। आपको भी आएगा, आप जब भी बैठे रहोगे। प्रभु सबको परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन मुझे भी देता है, आपको भी देता है, सबको देता है परमेश्वर। जब भी हम प्रभु के पास बैठते हैं, तभी परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। तो हमारा अभी संडे मीटिंग होगा, ठीक है? जितना भी यूपी के लोग हैं, आप लोग सब लोग सुनो, संडे मीटिंग होगा। और मैं सबको जूम का सिस्टम बता देता हूँ, ठीक है? ये मैंने जूम का ग्रुप में जिसको ज्वाइन किया है, तो सुबह शाम दिन में 2-3 बार चेक करो, जो ग्रुप को चेक करो आप। आमीन आमीन लिखो। ये नहीं कि हफ्ता में बस एक दिन जूम का टाइम आ गया तो आमीन बोल के लिखना, ऐसा नहीं। मैं प्रार्थना करके छोड़ता हूँ, पर मुझे कभी बोलता है प्रार्थना करके छोड़, रात का प्रार्थना कर आमीन बोल के लिखना। तो मुझे आमीन नहीं लिखो, पता नहीं चलेगा जूम में कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। तो सुबह शाम ये करो। मैं प्रार्थना करके छोड़ता हूँ, जूम मीटिंग कभी रहता है सब छोड़ता हूँ, तो किसी का गवाही आता है, गवाही भेजता हूँ मैं, तो भी आमीन आमीन लिखो, आपका जीवन में भी गवाही आएगा, एक आएगा। तो ये होना चाहिए, ठीक है? चलो प्रार्थना करेंगे। तो अभी सब लोग ठीक हो? फिर ये सब लोग, हाँ, आराम मिला सबको, आराम मिला? रामप्रीत, यूपी के लोग सबको आराम मिला? हाँ, आशा आराम है अभी? ठीक हो? चलो, चलो प्रार्थना करेंगे, ठीक है? रेखा, रेखा किधर? रेखा, थैंक यू जीसस। फिर लास्ट प्रार्थना करेगा। कितने लोग आप उपवास में बैठे आज? उपवास में कितने लोग? हाँ, सब लोग बैठे हैं उपवास में। देखो, उपवास का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक भूखा रहना, ये नहीं है। भूखा रहोगे सिर्फ उपवास ऐसा बैठोगे तो डाइट हो जाएगा, आप पतले हो जाओगे, आपका वजन कम हो जाएगा, डाइटिंग हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप सुबह शाम प्रार्थना नहीं करोगे, सिर्फ उपवास करोगे। पहले मैं भी सोचता था उपवास का मतलब सुबह से शाम तक भूखा रहना, तो उसके बाद 6 बजता है, बाद में खाना खाना। हालेलुया। तो डाइटिंग हो जाएगा। उपवास में, उपवास के दिन देखो मैंने वीडियो डाला है, तो उसमें जाके देखो उपवास के दिन क्या करें। उपवास के दिन क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सुबह शाम पर, सुबह प्रार्थना करना है, शाम को प्रार्थना करना है। सुबह प्रार्थना करो, तो फिर जुम में आ जाओ, तो उसके बाद फिर शाम को प्रार्थना करो, तो उसके बाद